हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 23 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है बेस्ट परफॉर्मर इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल लेवल पे कौन सा स्टेट या यूटी कितनी प्रोग्रेस कर रहा है उसके हिसाब से एक इंडेक्स रिलीज किया गया है, राइट। तो उसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन एमर्ज हुआ है, कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूटी। तो पुडुचेरी एमर्ज हुई है एज द बेस्ट परफॉर्मर इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI। अब देखिए, ये साउथर्न इंडिया का मैंने हल्का सा मैप बनाया है। यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये पुडुचेरी क्या है, यूटी है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये यूटी है, ठीक है। इसमें और भी आता है करिकाल वगैरह, बट हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो आप थोड़ी सी लोकेशन समझ लीजिए कि पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इनका कंफ्यूजन होता है। बाकी इसके अलावा चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली, तो वो सबको पता होता है ना। तो चलिए, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में बेस्ट परफॉर्मर एमर्ज हुआ है पुडुचेरी के CM कौन है, N रंगास्वामी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, डॉक्टर T सौंदरराजन, ठीक है। नाउ पुडुचेरी पे कौन लोग रूल करते थे या इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो फ्रेंच कॉलोनियल सेटलमेंट थी इन इंडिया अंटिल 1954। यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच यानी जो फ्रांस से आए थे, वो लोग यहाँ पे रूल करते थे। 1954 तक पुडुचेरी उनके अंडर था, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट हो गया। सो ये हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। यहाँ पे तो चलिए थोड़ा सा हमने वैसे नॉलेज के लिए पढ़ लिया, राइट। चलिए आज की सेकेंड न्यूज देखते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे। डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेशनल लेवल का मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 दिसंबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। जो श्रीनिवास रामानुजन थे, मैथमेटिशियन थे, बहुत ज़्यादा रिनाउंड, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जाता है। मतलब उनका बर्थडे होता होगा 22 दिसंबर को, तो बस उसी की यादगार में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज़ पढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थर्ड पॉइंट है इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम मीटिंग। ये एक फोरम है जिसका नाम है इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम। इसकी मीटिंग कहाँ पे होगी, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, दैट इज अ कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है, मैप में देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी है इंडिया के, और दैट इज ऑल्सो यूटी, यूनियन टेरिटरी, है ना। चलिए, तो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नाउ हम बात कर रहे हैं इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम, मतलब इन दो कंट्रीज के बीच में एक फोरम हुआ है, मीटिंग हुई है, जिसमें अंडमान एंड निकोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर DK जोशी अटेंडेड द मीटिंग विद इंडोनेशियन डेलीगेट्स। जो इंडोनेशियन डेलीगेट्स थे वो यहाँ पे आए, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया। जो अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी, उन्होंने अटेंड की मीटिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस फोरम में जो कि पोर्ट ब्लेयर में हेल्ड हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट या अटेंड उस मीटिंग को किसने किया था, तो अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर DK जोशी ने उसे अटेंड किया था, राइट। चलिए अब आज की फोर्थ न्यूज पढ़ते हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2023। एशिया की रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे होगी, तो ये होगी न्यू दिल्ली में, और जो अगले साल ये होगी तो इसका 36th एडिशन होगा। ये अनाउंसमेंट किसने की है, अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है। चलिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो साथ साथ में लाइक करते रहिएगा। आज के फिफ्थ न्यूज है सिटी इंक्लूडेड अंडर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। स्वदेश दर्शन की सेकेंड वर्जन आया है इस स्कीम का। तो इस स्कीम के अंडर कौन सी सिटी को इंक्लूड किया गया है। जब किसी सिटी को इंक्लूड किया जाता है मतलब उसमें डेवलपमेंट की जाएगी, थोड़ा विकास किया जाएगा, थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, फेमस हो जाती है सिटी, है ना, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, है ना, थोड़ी मॉडिफिकेशन की जाती है, यही सब होता है, ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंडर जो सिटीज इंक्लूड की गई हैं वो है गया एंड नालंदा ऑफ बिहार, ठीक है। अब जो स्वदेश दर्शन था, इसकी जो फर्स्ट वर्जन था या फर्स्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट स्कीम थी, लॉन्च्ड इन 2014-15 फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। थीम बेस्ड का मतलब देखिए, यहाँ पे आप एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट एक्सेट्रा। बुद्धिस्ट सर्किट मतलब जो बहुत लोग होते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो भी मेन लोकेशंस हैं उनको मॉडिफाई करना, डिवॉल्व करना, ताकि उन प्लेसेस में टूरिज्म बढ़ सके। वैसे ही रामायण सर्किट मतलब जो भगवान राम से रिलेटेड लोकेशंस हैं, अयोध्या है और वो सारी जगहें हैं, तो उनको थोड़ा मॉडिफाई करना, बट इस तरह से कि वो अपनी जो एक्चुअल उनकी वैल्यू है वो
ना हो कम, है ना। तो उनको मॉडिफाई करना ताकि वहाँ पे टूरिज्म बढ़ सके, तो टूरिज्म ही है ये एक तरह से, ठीक है। एक थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स को डिवॉल्व करना है। इसी के साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आता है प्रसाद स्कीम या प्रसाद स्कीम कह लीजिए। इस स्कीम के अंडर जो है कौन सी सिटीज को डिवॉल्व किया गया है, तो ये है पुनौरा धाम जो कि बिहार में है। दिस प्लेस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो देश दर्शन से रिलेटेड था प्रसाद स्कीम, मतलब एक और ऐसा सेम क्वेश्चन है सिटीज इंक्लूड करने वाला, तो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें अपने नोट्स को बढ़िया से, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन का एक फुट स्टेप होता है, एक कहते हैं ना कि रोड मैप होता है, गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं आपको नोट्स। तो चाहे आप इस तरह से बनाएं या रफ बनाएं या शॉर्ट में बनाएं या सारे के सारे 20 पॉइंट्स एक पेज में लिखें, वो आपका अपना तरीका है, बट वीडियो के साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहें, राइट। तो चलिए अब सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज की 6 न्यूज है पीए संगमा फुटबॉल स्टेडियम इनॉग्रेटेड इन। फुटबॉल स्टेडियम है जिसका नाम रखा गया है पीए संगमा। तो इसकी इनॉग्रेशन कहाँ पे हुई है, कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, मतलब एक तरह से कहाँ पे खुला ये, तो ये खुला है मेघालय में। याद रखना है पीए संगमा फुटबॉल स्टेडियम मेघालय में खुला है। कहाँ पे, एट पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टूरा, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, उद्घाटन किसने किया है। सो दिस फुटबॉल स्टेडियम हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय सीएम ऑफ मेघालय, जो कि कौन है, कॉनरॉड के संगमा, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, इजी पॉइंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं। फेरी सर्विस बिटवीन कंकेशन थुराई एंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी स्टार्टेड बाय। फेरी सर्विस है इन दो लोकेशंस में, कहाँ कहाँ मतलब कौन सी 2 कंट्रीज ने स्टार्ट की है, तो इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर ये स्टार्ट किया है। फेरी सर्विस क्या होती है कि फेरी सर्विस होता है कि जैसे शिप से आप इधर से उधर पैसेंजर्स को लेके जाते हो, या एक बोट से इधर से उधर लेके जाते हो पैसेंजर्स को, है ना। तो इंडिया की लोकेशन है पुडुचेरी और श्रीलंका की है कंकेशन थुराई। इन दोनों के बीच में फेरी सर्विस चलेगी, पहले भी चला करती थी बट श्रीलंका में कोई वॉर हुई थी, सिविल वॉर, उसके बाद ये बंद हो गई थी, बट अब फिर से इसे रिस्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि श्रीलंका में कौन से लोकेशन से स्टार्ट हो रही है, तो ऑप्शन में ये आ सकता है या फिर इंडिया की लोकेशन आ सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 8th पॉइंट है IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 वॉन बाय। सो ये अवार्ड्स हैं IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स। कौन इसको जीता है, किसको ये अवार्ड दिया गया है, सो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC को ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना है IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022। IEI का क्या मतलब है यहाँ पे, सो ये एब्रीविएशन है ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। याद रखना है, वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। प्लस ये अवार्ड चेन्नई में दिया गया है, ठीक है। आज की 9th पॉइंट पढ़ते हैं। टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल AI सेंटर $1 मिलियन हैज बीन ग्रांटेड टू IIT मद्रास बाय। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें ही 2-3 क्वेश्चंस और बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया का पहला रिस्पॉन्सिबल AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोला जा रहा है, ठीक है। तो $1 मिलियन उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे हैं, IIT मद्रास को दिए जा रहे हैं ताकि वो इस चीज़ पे काम करे। कौन दे रहा है, गूगल दे रहा है, ठीक है। AI सेंटर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। अब एक बार पहले भी मैंने AI को एक्सप्लेन किया था। AI का मतलब होता है, देखिए हम ह्यूमंस हैं, हमारे बीच जो बुद्धि है, दिमाग है, वो क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारी। किसी को ज़्यादा ज्ञान, किसी को कम नॉलेज, चलिए नॉलेज तो आप अर्जित कर सकते हैं, बट जो इंटेलिजेंस है हमारी वो तो जन्म जाती होती है एक तरह से, है ना। तो नेचुरल इंटेलिजेंस है हमें, लेकिन जो मशीन्स होती हैं, अब कौन सी प्रिंटिंग मशीन को क्या पता कि उसे प्रिंट करना है, उसकी कोडिंग इस तरह से ह्यूमन ने की है कि वो प्रिंट ही करती है और वो कुछ करती नहीं है। लैपटॉप है, हम टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड को क्या पता कि A को प्रेस करना तो सामने A लिखना है, वो उस तरह से बनी हुई है चीज़। तो किसने बनाई है, ह्यूमंस ने। तो इसी तरह से मशीनरीज में जो इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ह्यूमंस ने बनाया तो हमारी जो है नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। तो AI सेंटर इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल जो सारे काम संभालेगा, IIT मद्रास बनाएगा। गूगल ने इसके लिए उसको $1 मिलियन के ग्रांट दिए, ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि गूगल ने, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन ये है कि गूगल ने कोलैबोरेशन किया है IISc बेंगलोर के साथ, और उस IISc बेंगलोर क्या करेगा, प्रोजेक्ट वाणी पे वर्क करेगा। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, IIT मद्रास AI सेंटर, IISc बेंगलोर प्रोजेक्ट वाणी, ठीक है। चलिए आज का 10th न्यूज़ पढ़ते हैं कि क्या है, बट फर्स्ट लेट मी एडजस्ट दिस पेज। ओके, आज का 10th पॉइंट है द लाइट वी कैरी।
ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स, अनसर्टेन टाइम्स। ये एक बुक का नाम है तो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, द लाइट वी कैरी, इतने से काम चल जाएगा। सो ये बुक किसने लिखी है? दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय मिशेल ओबामा। और ये बुक क्या बताती है, क्या हम इसके बारे में पढ़ते हैं? पहली बात तो मिशेल ओबामा कौन है, तो ये तो आपको पता होगा, बराक ओबामा जो कि यूएसए की काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं, है ना, तो उनकी वाइफ है। तो अब ये बुक क्या बताती है? द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा ये बताती है, ये कहती है टू इंस्पायर रीडर्स टू एग्जामिन देयर ओन लाइव्स, आइडेंटिफाई देयर सोर्सेज ऑफ ग्लैडनेस। इंस्पायर करती है ये बुक कि अपनी ज़िंदगी के बारे में जानें, एग्जामिन करें, प्लस आपकी खुशी के क्या क्या स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। तो इस तरह से है, ठीक है। चलिए आज का 11th पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट की बात की गई है। क्वेश्चन ये है कि जो स्वॉट स्पेस क्राफ्ट है लॉन्च्ड बाय विच कंट्री और विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्वॉट स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। स्वॉट की फुल फॉर्म क्या है? द सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी तगड़े बनते हैं सारे, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आज का हमारा जो सेकंड पेज था ये भी हो गया कंप्लीट। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पे मैं सॉल्व कर दूंगी एंड आपको प्राइसिंग डिटेल्स भी वहाँ पे बता दी जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो नोट्स परचेज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, देखिए मेरा सजेशन, मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं। बट इन केस आप बिजी हैं, जॉब में हैं, कॉलेज में हैं और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, नहीं है नोट्स बनाने का टाइम, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। एंड जब भी आपको टाइम लगे आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प में वो आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब आज का 12th पॉइंट है इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस क्या है? इट इज़ एन इंडिजीनियस कंज्यूमर पैक्ड गुड्स ब्रांड लॉन्च्ड बाय, एक ब्रांड है अपने देश में बनाया गया है, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स ब्रांड, सामान को पैक वगैरह करने का एक कोई ब्रांड है, ठीक है। तो इंडिजीनियस का मतलब होता है जो अपने देश में बना हो, ठीक है। तो क्या नाम है ब्रांड का? इंडिपेंडेंस। किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिपेंडेंस एक ब्रांड है, एन इंडिजीनियस कंज्यूमर पैक्ड गुड्स ब्रांड लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और विच ग्रुप्स? रिलायंस ग्रुप्स। वेयर? इन गुजरात, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आज का 13th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक फैसिलिटी के बारे में बताया गया है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च इनॉग्रेटेड इन। ये जो रिसर्च फैसिलिटी है, रिसोर्स फैसिलिटी है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? हैदराबाद में। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? बाय यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब ये है क्या? It is a premier center dedicated to the ethical care, use and welfare और laboratory animals in research। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे जो भी रिसर्च के अंडर एनिमल्स होते हैं, होता क्या है कि कोई भी रिसर्च, जब कोरोना की है तो पहले एनिमल्स पे रिसर्च, थोड़ा ट्रायल होता है, फिर ह्यूमंस पे ट्रायल होता है। तो ये तो चलो कोरोना का मैंने एग्जांपल दिया, बट कोई भी और है, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले एनिमल्स पे ट्राई होता है, उस चीज़ का ट्रायल होता है। तो वैसे ही एनिमल्स जो कि रिसर्च के अंडर हैं, वहाँ पे कैप्टिवेट करके रखे गए हैं, उनकी केयर ढंग से हो, उनको ढंग से खाना वगैरह मिले, उनकी केयर हो, उनसे बुरी तरह से व्यवहार ना हो, इस सब के लिए ये सेंटर बनाया गया है, राइट। आज का 14 पॉइंट पढ़ते हैं, बट इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का 14 पॉइंट है, सिटी दैट विल होस्ट अर्बन 20 मीटिंग्स एट अ पार्ट ऑफ, एट नहीं होगा यहाँ पे, होगा एज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। सो सिटी दैट विल होस्ट अर्बन 20 मीटिंग्स एज अ पार्ट ऑफ G20 मीटिंग्स। ऐसी कौन सी सिटी? अब देखिए G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर के बाद G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं इंडिया में हो रही हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है G20 के बारे में जानना, जो कि मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ और फिर कभी एक बार फिर से पढ़ा दूंगी, बट G20 का आपको पता होना चाहिए। 19 नेशंस है प्लस यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल मिलके G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20, प्लस इसकी प्रेसिडेंटशिप अभी इंडिया के पास है। तो जितनी भी इनकी मीटिंग्स है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स है, फाइनेंशियल लेवल की मीटिंग्स है, वो इंडिया में ही हो रही हैं। तो अर्बन 20 मीटिंग्स जो है G20 की ही कहाँ पे हुई? अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समझाने की जरूरत थी, अगर आप न्यू हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं काफी टाइम से तो आपको पता होगा G20 का सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का 15th पॉइंट पढ़ते हैं, गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ गोवा इन 1961।
19 दिसंबर 1961 को गोवा इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। देखिए भारत कब स्वतंत्र हुआ है, 15 अगस्त 1947। गोवा कब हुआ, 19 दिसंबर 1961। अब इसके बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, वहां पे डच, डेन्स, पोर्तुगीज ये सब पढ़ते हैं, ब्रिटिश, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम पोर्तुगीज, पुर्तगालियों से इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा 5th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, बट पहले पेज एडजस्ट कर लिया जाए। ओके, सो आज का 16th पॉइंट क्या है, प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। ये एक अभियान है, एक कैंपेन है जिसका नाम है प्रशासन गांव की ओर, इनॉग्रेटेड बाय। इस कैंपेन, इस अभियान का इनॉग्रेशन, उद्घाटन किसने किया है, जितेंद्र सिंह ने। क्यों किया है, टू रिड्रेस द पब्लिक ग्रीवियंसेस। जो भी गांव में लोग रह रहे हैं, जो भी उनको ग्रीवियंस आप समझते हैं, जो भी दुख है, मतलब कोई इश्यूज है उनकी लाइफ में, तो उनके पब्लिक ग्रीवियंस को रिड्रेस करना है, उनको ओवरकम करना है। ठीक है, उसके लिए ध्यान रखना है प्रशासन गांव की ओर, जितेंद्र सिंह, टू रिड्रेस द पब्लिक ग्रीवियंसेस, उनके जो भी दुख है उनको रिड्रेस करने के लिए। अब आता है आज का 17 पॉइंट। देखिए वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने। सो आज का 17 पॉइंट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय। यहाँ पे बिल की बात हो रही है, एनर्जी को कंजर्व करना है तो उसी के रिगार्डिंग अमेंडमेंट हुई है, सुधार हुआ है। तो ये बिल किसने पास किया है, लोकसभा ने या राज्यसभा ने, क्वेश्चन ये आ सकता है। सो दिस बिल हैज बीन पास्ड बाय राज्यसभा। अब थोड़ा सा हल्का सा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। तो कैसे याद रखना है, मैंने आपको पॉलिटी में बताया था, लोकसभा लोअर हाउस दोनों में एल आ रहा है, तो वो हो गए। जो बच गए राज्यसभा और अपर हाउस, वो सेम चीज है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, 1952। चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के, तो जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, दैट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। पीएम कौन है, ये तो सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो चेयरमैन की बात करें राज्यसभा की, हम थोड़ा भटक गए टॉपिक से। राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़ जी, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। एंड डिप्टी चेयरमैन कौन है, हरिवंश सिंह नारायण, हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा 3rd पेज भी हो गया कंप्लीट। आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी बात की, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन आप चाहें तो मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। प्लस रिसेंटली अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं, सो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हमारे 17 पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। अब सीधे चलते हैं लास्ट पेज की तरफ। आज का 18th पॉइंट है शर्ले एखार्ड। इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, पास्ट अवे रिसेंटली। आपको पता होगा अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं। ये मैं शॉर्ट में लिखती हूँ पास्ट अवे रिसेंटली, क्योंकि बहुत सारी डेथ्स होती हैं, तो और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। क्वेश्चन आता है, दिस पर्सन हैज बीन पास्ट अवे रिसेंटली, सो दिस पर्सन हैज बीन रिलेटेड टू विच फील्ड। पॉलिटिशियन था, एक्टर था, सिंगर था, क्या था, तो फिर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिसेंटली शर्ले एखार्ड की डेथ हुई है। शी वॉज अ सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड विनर। इंपॉर्टेंट चीज ये कि ग्रैमी अवार्ड विनर थे। अब ग्रैमी अवार्ड्स क्या है, हल्का सा इनके बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। फिर हम कभी पढ़ेंगे कि अकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं, एमी अवार्ड्स क्या होते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स क्या होते हैं, जो भी है। फिलहाल आप थोड़ा सा देख लीजिए ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। ये चीज तो आपको पता होगी, अमेरिका के अवार्ड्स है। ठीक है, नाउ प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग अकेडमी ऑफ द यूएसए की जो रिकॉर्डिंग अकेडमी है वो प्रेजेंट करती है इनको। जो 2022 में हुआ था, इट वाज द 64th एडिशन ऑफ ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी। 64th एडिशन हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था, लास वेगस में हुआ था। फर्स्ट अवार्डेड इन सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड्स कब हुए, 1959 में हुए। यहाँ पे आप करेक्शन कीजिएगा, मुझे डाउट है यहाँ पे 1959 है या 1952, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टॉप 3 अमेरिकन अवार्ड्स। अब टॉप 3 अमेरिकन अवार्ड्स मतलब जिनके बारे में हमें इन फ्यूचर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो है अकेडमी अवार्ड्स, एमी अवार्ड्स एंड टोनी अवार्ड्स। ठीक है, तो इसमें अकेडमी अवार्ड्स हो गया, ग्रैमी अवार्ड्स एंड एमी अवार्ड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है। टोनी अवार्ड्स का तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक, कितना रेलिवेंस। चलिए 18th पॉइंट हो गया हमारा। आगे चलते हैं और आज का 19th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से एक बुक का जिक्र किया गया है कि ये बुक किसने लिखी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इंडियन नेवी एट द रेट ऑफ 75 रेमेंसिंग द वोएज। वोएज मीन्स यात्रा। तो ये बुक है, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय हुम। बुक से भी क्वेश्चन आता है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी बायोग्राफी है, किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आते हैं। सो कॉमोडोर रंजीत बी राय, हु इज ए रिटायर्ड पर्सनैलिटी, उन्होंने लिखी है। द इंडियन नेवी, रंजीत बी राय, याद रखना है, राइट। चलिए इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हल्का सा टाइट हो गया
क्योंकि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए एंड मैं अगले पेज पे लिखती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट सब कुछ एडजस्ट करके लिख दिया है कि कोई पॉइंट हमसे छूट ना जाए, राइट। चलिए आज का 20th पॉइंट है लॉन्स नायक भैरव सिंह राठौर। पास्ट रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, कहाँ पे हुई है, जोधपुर में हुई है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज द हीरो ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। 1971 वॉर, बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, बहुत बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ, यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगी, अदरवाइज आपको पता है ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर थी, ठीक है। अब देखिए इसमें इंडिया का ऐसा काम नहीं था क्योंकि इंडिया ने अपने लिए वॉर नहीं लड़ी, बट इंडिया ने अपने नेबर कंट्री के लिए वॉर लड़ी थी, है ना। तो चलिए इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे, बट ध्यान रखना है लॉन्स नायक भैरव सिंह राठौर, पास्ट रिसेंटली, जोधपुर में डेथ हुई है, हीरो कंसिडर किए जाते हैं 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर के, राइट। आज का 21st पॉइंट है, इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा 21st पॉइंट है इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन टारगेटेड टू बी लॉन्च्ड इन। इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन, जिसमें ह्यूमन बैठ के जाएगा, ठीक है, H1 मिशन है, तो कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 के लास्ट क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। ये जो मिशन है H1 मिशन, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट। इंडिया का पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट जिसमें ह्यूमन जाएगा ऊपर, है ना। सारा चेकआउट करने क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए आज का 22nd एंड लास्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, ठीक है। इन्फेंट्री आप समझते हैं, जैसे होती है ना घोड़ों की सेना होती है, हाथियों की सेना होती है, वैसे पैदल जो सेना चलती है उसे हम इन्फेंट्री बोलते हैं। इन्फेंट्री, कैवलरी, ये सब हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में, जो वो वॉर वगैरह होती है। 1857 का जो रिवोल्ट होता है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात यह है कि इंडिया का पहला ही जो पैदल सेना होती है, इन्फेंट्री होती है, इसका म्यूजियम खोला गया है। तो इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन आपका ये है। MP, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सेंट्रल स्टेट जो है इंडिया की, वहां पे। MP में कहाँ पे? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। अब इस म्यूजियम का नाम क्या है? तो हमने पढ़ लिया कि इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, इसका नाम क्या रखा गया है? इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू शोकेस द इन्फेंट्री विद थीम लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेट। जो इन्फेंट्री है इंडिया की, उसको शो करना एज अ थीम लाइन ऑफ इन्फेंट्री द अल्टीमेट। इसमें समझाने वाली ऐसा मुझे कोई बात नहीं लगती है ना। अब ये जो म्यूजियम है इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम, दिस इज इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड। इंडिया का तो पहला है, पर पूरी दुनिया का सेकंड ऐसा म्यूजियम है जहां पे इन्फेंट्री को इतना फोकस दिया जा रहा है। तो अगर ये सेकंड है तो वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा है? पूरी दुनिया का फर्स्ट कौन सा है? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, कैंसस में, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों ने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, एंड जरूर नोट्स बनाए। देखिए बार बार मैं नोट्स की इतनी फोकस इसलिए देती हूँ कि एग्जाम आता है, हम यूट्यूब से पढ़ते हैं देन काम होंगे, बट हम नोट्स को फोकस नहीं करते तो फिर हम काफी पीछे रह जाते हैं उन लोगों से जो प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नोट्स पे फोकस करें। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रिपरेशन करें, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स को रिवाइज करें। ऐसा नहीं करंट अफेयर्स ही पढ़ना है और सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ में पढ़ते रहें, राइट। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।